अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे। जैसे कि लास्ट वीडियो में जो है वो हमने कवर किया था रनिंग एजेंट, कि हम एजेंट को वो किन तरीक़ों से रन कर सकते हैं, जिसके अंदर एक मेथड था रन का जो एसिंक के साथ कॉल होता था, और एक मेथड था रन सिंक्रोनस जो सिंक्रोनस फंक्शन के साथ कॉल होता था, और एक मेथड था हमारा रन स्ट्रीम जो कि स्ट्रीमिंग में जो है वो रिस्पॉन्स करता था। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है रिज़ल्ट्स का, कि हम जो वो अपना रिज़ल्ट वो किन तरीक़ों से करवा सकते हैं। ठीक है, अगर हम रिज़ल्ट में देखते हैं तो अगर तो हम सिंपल रन कॉल करते हैं तो हम जो है वो रन रिज़ल्ट जो है वो गेट करते हैं रन और रन सिंक के केस में। और अगर हम जो है वो रन स्ट्रीम कॉल करते हैं तो हमें जो है वो रन रिज़ल्ट स्ट्रीमिंग क्लास में जो है वो हमें मिलता है। ठीक है, बोथ ऑफ दिस इनहेरिट। ठीक है, और ये जो दोनों हैं क्लासेस ये निकलती हैं रन रिजल्ट बेस डाटा क्लास से। ठीक है, विच इज़ वेर मोस्ट यूजफुल इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंट। ठीक है, अब नीचे जो है वो फाइनल आउटपुट के बारे में बताया है कि हम जो है वो अगर हम कोड में देखें लास्ट कोड जो था हमारा, तो उसके अंदर हमने अपना आउटपुट जो है वो रिज़ल्ट डॉट फाइनल आउटपुट करके लगाया था, ताकि हमें जो है वो सिर्फ और सिर्फ असिस्टेंट का रिस्पॉन्स मिले, ना कि हमें जो है वो ओवरऑल जो है वो रिज़ल्ट दिखे। तो हम अगर कोड में आते हैं, ठीक है, और यहाँ पर आगे जो है वो हम एक अपना बना लेते हैं एजेंट, और इसका जो है वो अगर हम थोड़ा सा क्विकली करें तो हम इसको अंडू कर लेते हैं। ठीक है, हम अपना वापस से जो कोड है ना वही ले आते हैं। अभी के लिए टूल निकाल लेते हैं। ठीक है, और हम जो है वो यहाँ पर आकर एक ब्रैकेट लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये कहाँ पर कंट्रोल। ठीक है, और हम जो है यहाँ पर आते हैं, ये एजेंट हो गया। ठीक है, और ये हमारा कोड हो गया। ठीक है, ये हमारा एजेंट बन गया। ठीक है, और ये देखें कि अभी जो है वो हमने करवाया है रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट। ठीक है, फाइनल आउटपुट इज़ ऑफ टाइप एनी। हम इस पर ओवर करके भी देख लेते हैं क्या इसकी टाइप एनी है जी। ये देख रहे कि द आउटपुट ऑफ द लास्ट एजेंट, जो हमारा लास्ट एजेंट होगा वहाँ पर जाकर अगर हम फाइनल आउटपुट लगाएंगे तो हमें जो टेक्स्ट है वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, वी कैन नॉट स्टेटिकली टाइप दिस बिकॉज ऑफ हैंड ऑफ। if handoff occur, that means any agent might be the last agent, so we don't statically know the set of possible output type। ऐसी हमें नहीं पता होता कि एजेंट जो है वो रिस्पॉन्स क्या करने वाला है। ठीक है, तो इस वजह से हमें जो है वो टाइप एनी रखनी पड़ती है, और ताकि अगर हम कोई स्टेटिकली डिफाइन कर देंगे टाइप्स और एजेंट जो है वैसे रिस्पॉन्स नहीं करता और पास ऑन नहीं करता सब एजेंट को, तो वहाँ पे जो है वो हमें एरर देखने को मिलेगा। ठीक है, नीचे आते हैं इनपुट फॉर द नेक्स्ट टर्न। ये हमने जो है वो ऑलरेडी कल देख चुके हैं टू इनपुट वाला, कि हम एक एजेंट का रिस्पॉन्स जो है वो दूसरे एजेंट में कैसे पास ऑन कर सकते हैं। ठीक है, यू कैन यूज रिजल्ट डॉट एन इनपुट लिस्ट टू टर्न द रिजल्ट इनटू एन इनपुट लिस्ट दैट concatenate the original input you provided to the item generated during the agent run। ठीक है, अब लास्ट एजेंट पे क्या है, द लास्ट एजेंट प्रॉपर्टी contains the last agent that run। ठीक है, ran depending on your application। ठीक है, this is often useful for the next time the user input something। for example if you have a frontline triage। ठीक है, आपने एक ट्राइएज एजेंट बनाया था जिसके नीचे सब एजेंट थे, डेट हैंड ऑफ टू अ लैंग्वेज स्पेसिफिक। ठीक है, जो कि हैंड ऑफ कर रहा था एक लैंग्वेज एजेंट को। ठीक है, यू कैन स्टोर द लास्ट एजेंट। तो आप क्या करेंगे, और कि जो आपका ट्राइएज एजेंट था वो आपका लास्ट हो गया, और जो आपका सब एजेंट है वो आपका न्यू एजेंट है जिसे आप पास ऑन कर रहे हो। तो आप क्या करोगे कि ट्राइएज का डाटा जो है वो सेव रखोगे और उसे पास ऑन कर दोगे
नेक्स्ट टाइम जो है वो यूज़र की सब एजेंट को। ठीक है, अगर हम न्यू आइटम में आके देखते हैं कि हम न्यू आइटम में क्या क्या पास ऑन कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर यहाँ पर आते हैं हम, और यहाँ से आके मैं फाइनल आउटपुट जो है वो उसे ख़त्म करता हूँ, और यहाँ पर मैं देखता हूँ मेरे पास क्या क्या आ रहा है। अगर हम फाइनल आउटपुट एज लगाते हैं तो हमें अपनी एक क्लास बनानी पड़ेगी जो हम डिफ़ाइन करेंगे कि हमारा एजेंट किस तरह रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर आकर और वापसी से रिज़ल्ट डॉट करता हूँ तो हमारे पास एक इनपुट आ रहा है, इनपुट गार्डल्स आ रहा है, न्यू आइटम्स आ रहा है। ठीक है, अब न्यू आइटम्स को जो अगर मैं कॉल करके यहाँ पर देखता हूँ तो हमारे पास क्या क्या निकल सकता है। अच्छा, द न्यू आइटम प्रॉपर्टी कंटेन्स द न्यू आइटम्स जनरेटेड ड्यूरिंग द रन, द आइटम्स रन टाइम रन टाइम रैप्स द रॉ आइटम जनरेटेड बाय एलएलएम। ठीक हो गया। अच्छा, ये क्या करता है, एक तो मैसेज आउटपुट आइटम को जो है वो आइडेंटिफाई करता है। हैंड ऑफ आइटम्स मीन के इसमें अगर देखा जाए तो हमारे पास जितने भी आइटम जो है वो आउटपुट पे निकल के आते हैं वो हम जो है वो न्यू आइटम के अंदर आ रहे होते हैं। अगर हम न्यू आइटम को कॉल करके देखें और हम देखते हैं क्या हमारे पास कोई डाटा निकल के आता है। जब तक ये जो है वो रिज़ल्ट आ रहा है हम वापसी से आ जाते हैं, नीचे आते हैं। अब गार्डरी रिज़ल्ट, अब गार्डरी रिज़ल्ट के अंदर जो है वो चाहे तो वो इनपुट हो चाहे आउटपुट हो। यूज़ केस में है कि अगर यूज़र ने आके मैसेज किया और हमारा जो है वो मेन एजेंट था जिसमें जो है वो हाईली पेड जो है वो मॉडल लगा था, और हम चाह रहे हैं कि कोई भी अनऑथेंटिक जो है वो यूज़र आके उससे कॉल ना कर पाए, तो वहाँ पर हम लगाएंगे गार्डरेल। अब इनपुट गार्डर रिजल्ट के केस में अगर निकल के आया कि ये यूज़र की क्वेरी हमारे एजेंट के मुताबिक नहीं है तो वो उसको ट्रिप करवा देगा। और सेम एज इट इज़ आउटपुट गार्डर के अंदर भी ऐसे ही है कि जैसे ही आउटपुट जो है वो मेन एजेंट जो है वो आउटपुट देगा तो वो निकल के गार्डर के पास आएगा और ये चेक करेगा कि क्या यूज़र की क्वेरी और जो रिज़ल्ट निकल के आया वो मैच कर रहे हैं या नहीं। अगर तो नहीं कर रहे तो वो ट्रिप करवा देगा और यूज़र को जो है वो सॉरी का मैसेज या कोई सोन इस तरह की चीज़ जो है वो मिल जाएगी। Properties contain the result of the garden. If any garden result can something contain useful information you want to log or store, so we make these available to you. ऐसी है, और हम जो है इसको स्टोर भी करवा सकते हैं इनपुट रिजल्ट और आउटपुट को। द रार रिस्पॉन्स है, और ये भी हम देख लेते हैं कि द रार रिस्पॉन्स प्रॉपर्टी कंटेन्स द मॉडल रिस्पॉन्स। ठीक है, रार रिस्पॉन्स के अंदर अगर हम देखें तो रिजल्ट और फाइनल आउटपुट के अंदर हमें निकल के आता है असिस्टेंट का मैसेज, और अगर हम रार रिस्पॉन्स देखेंगे तो हमारे पास जो भी एलएलएम ने मैसेज जनरेट किया था मॉडल ने वो हमारे पास निकल के आ जाएगा। देन ओरिजिनल इनपुट जो यूज़र का मैसेज होता है उसको जो है वो इनपुट कहते हैं हम। ठीक है, अब हम कोड पे आते हैं और ये देखें हमारे पास कितनी सारी चीज़ें निकल के आ गई। अब ये देखते हैं, हम यहाँ पर आते हैं, हम देखते हैं क्या ये सब कुछ इसके अंदर था। अब ये देखें, पहला हमारा था मैसेज आउटपुट, मैसेज आउटपुट आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एंड ऑफ कॉल आइटम। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा जो है वो हम यहाँ से सर्च कर लेते हैं, सॉरी, वापसी से कंट्रोल V, और इसको करते हैं हम कॉपी, इसको कर लेते हैं कॉपी। जी, अच्छा, वो सीन ऐसे है कि हमारा जो है वो अभी कोई हैंड ऑफ या टूल नहीं लगा, तो हमें जो है वो हैंड ऑफ और टूल आउटपुट जो है वो नहीं मिलने वाला। तो डेट्स वाई जो है वो हमारे पास यहाँ पर शो नहीं हो रहा। अगर कोई हैंड ऑफ होता तो हमें जो है वो यहाँ पर ज़रूर देखने को मिलता। तो नेक्स्ट जो है वो हम ट्राई करेंगे कि जब हम हैंड ऑफ पे आएँ तो हम न्यू आइटम को भी ट्राई करें। अब यहाँ पर आकर अगर मैं रिज़ल्ट डॉट रार रिस्पॉन्स करूँगा, ठीक है, रार रिस्पॉन्स हम देखते हैं कि हमें जो है वो रिज़ल्ट मिलता है या नहीं। इसी से कॉल करते हैं। ये देखें, अब जो है वो एलएलएम ने जैसे जैसे कॉल की मॉडल रिस्पॉन्स आया। ठीक है, आउटपुट दिया इसने। ठीक है, रिस्पॉन्स आउटपुट टेक्स्ट था। ठीक है, और ये जो है ये हमारे पास रा रिस्पॉन्स से निकल के आ गया है। ठीक है, और
उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर कोई इशू है तो कमेंट करना मत भूलें।